कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का जो अर्थशास्त्र विषय में फेल हुए हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यही हर बार कहना है कि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं चैनल पर सेट ए, बी, सी और डी, इन चारों सेट पेपर को देखना है अगर आप परीक्षा में वाकई पास होना चाहते हैं। पास होकर 12वीं कक्षा में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये सारे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। पहला प्रश्न आएगा कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं। प्रश्न क्या है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले जो आंकड़े होते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्राथमिक आंकड़े लिखना है। 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय जो माध्य होता है वह कितना होता है, तो इसमें आपको 5 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 5 जो होगा ये समांतर माध्य होगा, ये आप करेक्ट करेंगे। गणना के समय धन प्लस तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो माध्य विचलन की स्थिति में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसमें आपको माध्य विचलन लिखना है। सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी लाइव क्लासेज जरूर चल रही हैं, आपको डेली लाइव क्लासों में जुड़ना है। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो कुल कोण जो बनता है वह 360 डिग्री का कुल कोण बनता है। जब सामग्री की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो उसे संगणना अनुसंधान बोला जाता है। इसमें आपको लिखना है संगणना अनुसंधान। से संबंध गुणांक सदैव होता है, तो -1 तथा +1 के बीच में होता है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, ध्यान से देखें। प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से समझना है कि वर्गीकरण ही का आधार है, तो वर्गीकरण जो होता है वो सारणियन का आधार होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सारणियन। पूर्व में उपयोग में आए हुए समंक खालिस्तान समंक कहलाते हैं, तो उन्हें द्वितीयक समंक के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर लिखना है द्वितीयक समंक। चित्र गोलाकार होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों कौन से चित्र होते हैं, वृत्तीय चित्र गोलाकार होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है वृत्तीय चित्र। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें आपको लिखना है पूरक। परिमाप विचलन सदैव से निकाला जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों परिमाप विचलन जो होता है वो माध्य से निकाला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है माध्य। स्क्रीनशॉट आप सभी स्टूडेंट्स ले लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे ये पूरा पेपर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आपका अगला क्वेश्चन आएगा। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति अधिकतम होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अधिकतम। अगला है, से संबंध गुणांक का प्रतिपादन नहीं किया था, तो स्पीयरमैन के द्वारा ये किया गया था, तो लिखना है आपको स्पीयरमैन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी, ध्यान से देखें। प्राथमिक समंक, तो प्राथमिक समंक में आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मौलिक समंक होते हैं। मध्य बिंदु में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर। एक विमा चित्र में आपको मिलाना रहेगा दंड चित्र। गणितीय माध्य में आपका सही आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। विस्तार में आपको मिलाना रहेगा r बराबर 0, और वहीं से संबंध की अनुपस्थिति में मिलाना है सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य, तो ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लें। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहेगा। दंडों के बीच समान अंतर रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना है, असत्य लिख कर आना है। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है, सरकारी प्रकाशक द्वितीयक समंक होते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है, ये सत्य होगा। सारणियन समंकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, तो ये आपको सत्य लिखना है। पूर्ण से संबंध +1 है, ±1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। ये आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आएगा, ये पूरा पेपर बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा पेपर को पढ़ लेना है अगर वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहते हैं? तो उससे सांख्यिकी विज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सांख्यिकी विज्ञान उसे बोला जाता है। सांख्यिकी विज्ञान। सारणी में टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? सारणी के नीचे। क्या लिखना है? सारणी के नीचे। संचयी आकृति वक्र को क्या कहा जाता है? तो उसे तोरण वक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोरण वक्र। उस समंक का नाम बताइए जिनका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है। तो वो होता है प्राथमिक समंक। कौन सा समंक होता है? प्राथमिक समंक। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा, देखिएगा यहाँ पर पांचवा हमारा है कि सहसंबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल पियर्सन ने किया था। पहले याद ये देख लीजिए, कार्ल पियर्सन। अगला आएगा, अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय होती है? तो वो होती है मानक विचलन। क्या लिखना है? मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी से क्या अर्थ है? तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। सभी बच्चों को इन सभी प्रश्नों के जो आंसर है, पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन मेरे द्वारा लाइव क्लासों में बताया जा रहा है, तो सभी छात्र लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें और इनके आंसर भी प्राप्त करें लाइव क्लासों के माध्यम से और अपनी तैयारी को मजबूत करें।